हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। आज हम क्लास लेने वाले हैं लोक कथा के बारे में। जो लोक कथा है, नागपुरी लोक कथा है, और जो भी वीवीआई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक नागपुरी लोक साहित्य से जितने भी चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना, उसका एमसीक्यू एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू लाया है, ठीक ना। जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा बुक लिखा गया है, भुवनेश्वर अनुज का जो बुक लिखा गया है, उससे वो बुक से एमसीक्यू हम कलेक्ट किए हैं, ठीक है। एकदम जितना भी है सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और कंठस्थ से याद कर लीजिएगा। पक्का इसमें से आएगा 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन इतना देर में। चलिए तुम स्टार्ट करते हैं। कुंदन लाल उत्प्रेती ने लोक कथा को कितने भाग में अभिव्यक्त किए थे? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी। चलिए बताइए कितना होगा। कुंदन लाल उत्प्रेती ने लोक कथा को कितने भाग में अभिव्यक्त किए? कितने भाग में अभिव्यक्त किए थे? तो 2 भाग में। और कौन कौन से, ये आपको कमेंट करके बताना है। कौन कौन से भाग 2 भाग में किए थे कुंदन लाल उत्प्रेती? ये आपको 2 भाग में बांटे थे। कौन कौन, ये आपको बोलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बताते हैं। नेक्स्ट, लोक कथा किस रूप में प्राप्त है? लोक कथा किस रूप में प्राप्त है? लोक कथा जो है किस रूप में प्राप्त है? तो मौखिक रूप में। कौन से रूप में? मौखिक रूप में। चलिए, किसने कहा था? कमेंट, तुरंत क्वेश्चन पूछते हैं, तुरंत कमेंट करके बताइए। जब भी आप वीडियो देखते हैं तुरंत कमेंट करके बताइए, तब तो हम जानेंगे कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। हम इसका क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। जो 3 घंटा का मेरा क्लास है लोक साहित्य का, उसी का अब एमसीक्यू पूरा जाएगा, सबका एमसीक्यू होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, किसने कहा कि मानव जीवन में जो भी वैकालिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित है? किसने कहा था? लोक कथा में किसने कहा कि मानव जीवन में जो भी वैकालिक विश्वास है, आस्था और परंपरा पर आधारित है? वैकालिक जीवन जो है, मानव जीवन वैकालिक विश्वास और आस्था परंपरा पर आधारित है, किसने बोला था? तो ये बोले हैं डॉक्टर विद्या चौहान। अरे जिनके पास विद्या रहेगा वही ना ये सब के बारे में बात करेगा कि मानव जीवन विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित है। तो याद करने का ट्रिक, विद्या जिसके पास है वही बोलेगा कि मानव जीवन विश्वास, परंपरा और आस्था पर क्या है? आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कथा में यह केकर गोइठ केकर आहे? लोक कथा में यह गोइठ केकर आहे? कौन सा? जीवन लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आ रही मौखिक रूप से प्रचलित कहानियाँ लोक कहानियाँ कहलाती है। मौखिक रूप से प्रचलित कहानियाँ ही क्या कहलाती है? लोक कहानियाँ कहलाती है। कौन बोले हैं? मौखिक। याद रखिएगा, सिर्फ इसमें मौखिक रूप से, यानी कि सत्येंद्र। सत्य बात मुख से बोला जाता है, ये ट्रिक है याद करने का। तो मौखिक रूप से प्रचलित कहानियाँ लोक कहानियाँ कहलाती है। किसने बोले हैं? सत्येंद्र, यानी कि मुख से सत्य बात बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने लोक कथा की परिभाषा न देकर स्वरूप पर विचार व्यक्त किया है? अरे किसने लोक कथा का परिभाषा न देकर स्वरूप पर विचार व्यक्त किया है? कौन है भाई ऐसा आदमी? तो चलिए देखिए, सत्यागुप्ता। कौन किए हैं? स्वरूप पर विचार कौन किए हैं? स्वरूप सत्या। 5 बार रटिए ना, तुरंत याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। लोक कथा में लोकमानस की सब प्रकार की भावना तथा जीवन दर्शन समाहित है। लोक कथा में मानस तथा लोकमानस की सब प्रकार की भावना तथा जीवन दर्शन समाहित है। किसने बोले? जल्दी कमेंट सेक्शन में करके बताइए, जल्दी, फास्ट एकदम, रैपिड एक्शन है ये। सत्यागुप्ता। कौन बोले हैं? सत्यागुप्ता। चलिए नेक्स्ट। ये सब वीवीआई एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान देना है ये सब क्वेश्चन पर। भूत जानने की जिज्ञासा और घटना का सूत्र लोक कथा में मिल जाते हैं। ये गोइठ केकर है? ये गोइठ किसका है? गोइठ मतलब ये बात किसका है? भूत जानने की जिज्ञासा
और घटनाओं का सूत्र लोक कथा में मिल जाता है। ये किसने बोले हैं? तो ये सत्यागुप्ता बोले हैं। अरे समझ में आ रहा है किसने बोले हैं? सत्यागुप्ता। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। लोक कथा में कौन सा परिभाषा देना अति कठिन है? लोक कथा में कौन सा परिभाषा देना अति कठिन है? लोक कथा में कौन सा परिभाषा देना अति कठिन है? तो ये शास्त्रीय परिभाषा देना अति कठिन है। चलिए ये सब VVI क्वेश्चन है, स्टार मार्क है, एकदम एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। वीडियो को 3-4 बार देखिए, एकदम पूरा एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक ना। लोक कथा में कौन सा तत्व समाहित है? लोक कथा में कौन सा तत्व समाहित है? तो देखिए कौन सा तत्व समाहित है? नीति और उपदेश तत्व समाहित है। कौन सा? नीति और उपदेश तत्व समाहित है। हाँ चलिए नेक्स्ट। लोक कथा में किसका सामंजस्य मिलता है? लोक कथा में किसका सामंजस्य मिलता है? तो लोक कथा में देखिए यथार्थ और आदर्श का सामंजस्य मिलता है। किसका सामंजस्य मिलता है? यथार्थ और आदर्श का सामंजस्य मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एकदम सब VVI जा रहा है और ये सब का हम क्लास ले चुके हैं, ठीक ना। मेरा 3 घंटा का वीडियो है, नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, वही सबका MCQ टोटल ला रहे हैं। आज ये लोक कथा का पूरा एकदम जितना VVI पूरा टोटली हम ला दिए हैं लोक कथा का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, जो बुक में दिया हुआ था। चलिए है ना, और कुछ कुछ बचेगा तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। लोक कथा में किसकी प्रधानता बहुत अधिक है? लोक कथा में किसकी प्रधानता है? तो भाई किसकी है? चलिए कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। चमत्कार, कल्पना और वीरत्व की प्रधानता है। लोक कथा में किसकी प्रधानता है? तो चमत्कार, कल्पना और वीरत्व की। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसका है? इच्छे नहीं है, श्रेय है, ठीक ना। श्रेय किसका है? तो भारत भूमि को है। किसको है? भारत भूमि को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक साहित्य में किसका महत्व निम्न में से पूर्ण स्थान है? लोक साहित्य में किसका महत्व निम्न में से पूर्ण स्थान रखता है या है? तो लोक कथा का। लोक साहित्य में पूर्ण स्थान लोक कथा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईर्षस फेबुल्स किस प्रकार की? ईर्षस फेबुल्स में होगा यहाँ। ईर्षस फेबुल्स में किस प्रकार की कहानियाँ पाई जाती है? तो ईसप की कहानियाँ पाई जाती है। किसकी कहानियाँ पाई जाती है? ईर्षस फेबुल्स में। ईसरस फेबुल्स में किसकी कहानियाँ पाई जाती है? तो ईसप की कहानियाँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन चलिए। डॉक्टर स्टीथ थॉम्पसन ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकृत किया? हम आपको जब क्लास लिए थे लोक कथा का, तो स्टीथ यानी कि सर लोग हम लोग से स्टीथ को हम लोग स्टिक पढ़ेंगे। बचपन में हम लोग के सर स्टिक क्या को मंगाते थे? 2 भाग में। तो यानी कि ये स्टीथ थॉम्पसन ने लोक कथा को कितने भागों में बांटे? तो 2 भागों में बांटे। कितने भागों में? 2 भागों में। यहाँ देख लीजिए कितने भागों में? 2 भागों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आप लोग को एकदम ध्यान देना है ना कि जब हम बोले कि 2 भागों में कौन कौन बांटे हैं, तो ये कमेंट में आपको करके बताना है कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, ठीक ना। कमेंट सेक्शन में यही करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकृत किया? डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकृत किया? चलिए वर्गीकृत कितने भागों में किया? देखिए सत्येंद्र, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्येंद्र 7 है ना, सत्येंद्र 7। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथा को कितने भाग में वर्गीकृत किए? तो कितने भाग में वर्गीकृत किए? जल्दी ऑप्शन में करके बताइए, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो ये हो जाएगा 6 यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संस्कृत के आचार्य आनंदवर्धन ने लोक कथा को कितने वर्ग में बांटा?
संस्कृत के आचार्य आनंदवर्धन ने लोक कथा को कितने वर्ग में बांटे? तो बताइए भाई, ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आनंदवर्धन 3 भागों में। अरे आनंद में ऐसे आनंद लिखते हैं ना, ऐसे तो लिखते ही है आनंद, ठीक ना, तो ऐसे आनंद लिखते हैं तो ये 3 वाला नहीं दिख रहा है, 3 वाला दिख रहा है ना, तो ये 3 वाला हो गया। ट्रिक है याद करने का। चलिए, यानी कि आनंदवर्धन ने लोक कथा को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। बस आपको ये कमेंट में करके बताना है कि कौन कौन से भाग हैं, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के एकदम भेजिए, एकदम जैसे आप वीडियो देखते हैं तब समझेंगे कि आप पढ़े हैं, ठीक है। लोक कथा को डॉक्टर हरिश्चंद्र ने कितने वर्ग में बांटा? लोक कथा को डॉक्टर हरिश्चंद्र ने कितने भागों में बांटा? तो ये देखिए कितनों भागों में, हरी फरी यानी कि 4, हरी फरी यानी कि 4। देखिए हरी फरी, ये ट्रिक है, फरी से क्या हो जाएगा 4, तो ठीक है ना, फरी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैना और बूट किस प्रकार की कथा में आती है? मैना और बूट किस प्रकार की कथा है या किस प्रकार की कथा में आती है? तो आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए। तो ये बाल कथा में आता है, ठीक है ना। मैना और बूट कौन सी कथा में? बाल कथा में आती है। चलिए, कंगन और चूड़ी किस प्रकार की कथा है? कंगन और चूड़ी किस प्रकार की कथा है? तो ये प्रेमात्मक कथा है। कौन सी कथा है? प्रेमात्मक कथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य विद्वानों ने लोक कथा को कितने भाग में वर्गीकृत किया? पाश्चात्य विद्वानों ने लोक कथा को कितने भाग में वर्गीकृत किया? चलिए तब हम लोग देखते हैं। पाश्चात्य, चात्य से 4 हो गया, चात्य पाश्चात्य है ना, चात्य पाश्चात्य, तो देखिए पाश्चात्य से 4 लेना है यहाँ, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कथा को निम्न में से कौन कौन से लेखक ने वर्गीकृत किया है और बांटा है? कौन कौन से लेखक हैं भाई? तो देखिए ये डॉक्टर गौरी नंदन भी ने, शंकर ने बांटे हैं, सत्येंद्र भी, और कृष्णदेव उपाध्याय और देवल में से सौ भी। ये आपको एग्जाम में एकदम डायरेक्टली पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ये जो हैं लेखक लोग हैं, कवि लोग हैं जो लोक कथा को बांटे हैं। तो इसको एकदम VVI मारिए स्टार देकर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुसुट भेड़ा किस प्रकार की लोक कथा है? दुसुट भेड़ा जो है किस प्रकार की लोक कथा है? चलिए दुसुट भेड़ा किस प्रकार की लोक कथा है? यहाँ देखिए, तो पशु पक्षी संबंधित कथा है। कैसी कथा है? पशु पक्षी संबंधित कथा है। चलिए नेक्स्ट, जमूरत परी निम्न में से किस प्रकार की कथा है? जमूरत परी निम्न में से किस प्रकार की कथा है? ये सब क्वेश्चन आते हैं, एकदम ध्यान देना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। जमूरत परी जो है निम्न में से किस प्रकार की कथा है? तो ये एक परी कथा है। अरे जमूरत परी, ये इसी से पता चलता है कि जमूरत परी कौन सी कथा है, परी कथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक कथा को कितने भाग में बांटा गया है? कृष्णदेव उपाध्याय लोक कथा को कितने भाग में बांटा गया है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फेयरी टेल्स किसने लिखा? फेयरी टेल्स किसने लिखा? ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। फेयरी टेल्स किसने लिखा? तो ग्रीम। ग्रीम कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये आपको कमेंट में करके बताना है। ग्रीम लिखे थे। ग्रीम कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। कहाँ के? ग्रीम कहाँ के वैज्ञानिक थे? ग्रीक नहीं बोल रहे, ग्रीम बोल रहे हैं, जो कि फेयरी टेल्स लिखे हैं। ग्रीम कहाँ के? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयरी टेल्स किस प्रकार की, फेयरी टेल्स में किस प्रकार की कहानियाँ पाई जाती है? किस प्रकार की कहानियाँ पाई जाती है फेयरी टेल्स में? तो दिव्य कन्याओं की, दानवों की, डैन का वर्णन, इस प्रकार की कहानियाँ पाई जाती है यहाँ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, फेयरी टेल्स में फैटूम का क्या अर्थ होता है? फेयरी टेल्स में फैटूम का क्या अर्थ होता है? तो फैटूम का अर्थ होता है जादू या इंद्रजाल। क्या होता है? जादू या इंद्रजाल। चलिए नेक्स्ट इधर देखिए बेटा, फेयरी परी कथा को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? लैटिन भाषा में फैटूम कहा जाता है। फेयरी टेल्स को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? फैटूम। और फैटूम का अर्थ होता है, क्या होता है? यहाँ देख लीजिए, फैटूम का अर्थ होता है जादू या फिर इंद्रजाल। नेक्स्ट चलिए, हंसराज घोड़ा और मुखबोलता
हीरा मन तोता किस प्रकार की कथा है? किस प्रकार की कथा है? तो ये एक साहसिक कथा है। इसमें तोता और घोड़ा दोनों साहस करते हैं, ठीक है ना। ये कहानी पढ़िएगा, बहुत अच्छा है कहानी, ठीक ना। बेलपत रानी किस प्रकार की कथा में आती है या फिर कथा है? तो ये विविध कथा है। किस प्रकार की कथा है? तो विविध कथा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई कर खेल, नागपुरी लोक साहित्य में भाई कर खेल किस प्रकार की कथा है? तो ये भाग्यवाद और कर्मवाद का समन्वय है। राजा को पता चल जाता है कि भाग्य का खेल कैसा है, भाग्य का खेल सही होता है कि गलत। इसमें देखिए, भुवनेश्वर, नागपुरी लोक साहित्य में लोक कथा को भुवनेश्वर अनुज द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागपुरी लोक साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? नागपुरी लोक साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। आपको कुछ अभी हम होमवर्क देने वाले हैं, ठीक ना। उसको कंप्लीट और कमेंट सेक्शन में करके बताइए जैसे आप कंप्लीट करते हैं इसको। डॉक्टर भुवनेश्वर का उपनाम क्या है? डॉक्टर भुवनेश्वर का उपनाम क्या है? अनुज है। ये क्वेश्चन एकदम दागेगा ही दागेगा। जो देखिए भुवनेश्वर अनुज करके ऐसे जो लिखा रहता है ना कि डॉक्टर भुवनेश्वर और यहाँ करके ऐसे अनुज लिख दिया जाता है। वो जैसे कि महेश दास मुसदी, तो महेश दास का उपनाम है मुसदी। तो आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ देता है, ठीक ना। तो इस पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये आपका HW है, होमवर्क है, जो कि आपको कहाँ करना है? कमेंट जैसे ही वीडियो देखेंगे आप कहीं से सर्च करके हमरा बताइए, ठीक ना। कहीं से सर्च करके हमरा के बताइए कि कहाँ जन्म लिए थे, कब जन्म लिए थे, ठीक है। और देखिए, ये कल सोमवारी है ना, मंडे है ना कल, तो कल मंडे का ये ऑफ़र है। अगर PDF नोट्स का सिलेबस आप खरीदिएगा ना, मंडे का ऑफ़र है कि पूरा नागपुरी का PDF आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक ना। ये सिर्फ मंडे का है और फिर ट्यूसडे से वैसी हो जाएगा, कितना? 149 रुपया, ठीक ना। इसलिए एकदम अगर PDF जो भी खरीदना चाहते हैं 99 में मंडे के दिन खरीद लेंगे, ठीक ना। बिकॉज सोमवारी है, हम भोले बाबा के बड़ी भक्त हैं भाई। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए।